हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। माय नेम इज सलोनी रस्तोगी एंड आई एम अ रीजनिंग एजुकेटर। स्टूडेंट, ये बैच है जो कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। तो बिल्कुल आप सभी को इस बैच का पार्ट बनना है और जिसमें आपकी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी 18 दिसंबर से सुबह 11 बजे। तो भूलना नहीं है इन सारे सब्जेक्ट का पार्ट बनने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर अभी आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए जिससे कि आप भी इन बैचेस का पार्ट बन सकें। ये है स्टूडेंट दिसंबर मंथ के ऑफर जिसमें आपको एडिशनल मंथ मिलेंगे और जो सिर्फ वैलिड है 13 टू 16 दिसंबर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये एडिशनल मंथ का बेनिफिट उठाना तो बिल्कुल आप जल्द से जल्द प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक स्टूडेंट, ये है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट, और ये 12 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप यूज करते हैं आप ध्यान रखिएगा कोड आपको यही यूज करना है जो कि है रस्तोगी 10। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इस कोड को, और सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, ये है आइकॉनिक फीचर जो कि आपको मिलते हैं जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसमें आपको प्रायोरिटी पे रखा जाता है डाउट सॉल्विंग की, और आपको प्रायोरिटी पे रखा जाता है लाइव क्लास के रेज हैंड के ऑप्शन पर। तो स्टूडेंट, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लें कोड आपको यही यूज करना है जो कि है रस्तोगी 10। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। जब आप स्टूडेंट प्लस पर आते हैं तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि आप कितनी भी बार सारे एजुकेटर के प्लस क्लासेस को देख सकते हैं। ये है स्टूडेंट रेज हैंड का ऑप्शन जो कि आपको प्लस पर मिलता है। ये ऑप्शन के थ्रू आप अपने डाउट बिल्कुल कॉल की तरह अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं। ये कॉम्बेट है जो कि एवरी संडे होता है, तो भूलना नहीं है इस कॉम्बेट में पार्टिसिपेट करना स्टूडेंट। और इसके लिए आपको सिर्फ ये कोड यूज करना है जो कि है रस्तोगी 10। तो जल्दी से अपना एनरोलमेंट करा लीजिए इस कॉम्बेट के लिए, ठीक, जिसमें आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये स्टूडेंट हमारी फ्री क्लासेस हैं जो कि अनअकैडमी ऐप पर होती हैं डेली 2 PM, यानी कि दोपहर के 2 बजे, जिसमें हम सारे चैप्टर का डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ मॉक का भी डिस्कशन करते हैं। तो भूलना नहीं है इस अनअकैडमी ऐप में सारी क्लासेस देखने के लिए आपको फॉलो करना है ऐप पर जाकर, और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दिया है जिससे कि आपको सारे मैसेज मिल जाएं। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास जो कि डेली होती है इसी चैनल पर 7 PM टू 8 PM। ठीक है, 7 से 8 बजे डेली। और यहाँ पर हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, प्रतिज्ञा सीरीज, जिसमें हम लोग डेली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्री एग्जाम मेंस एग्जाम सब के लिए, है ना। तो पहले आपको फॉर्मेट बता दे, हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है, और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हेयर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट आपके सामने। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट साथ ही साथ सॉल्व भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। चलिए, 8 स्टूडेंट्स दिए गए हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल पे हैं। ठीक है, भूलना नहीं है, पहले आपको पॉज करना है, खुद बना के देखना है इस क्वेश्चन को, और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि ईच अदर सच दैट स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विद अ वॉवल फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर। स्टूडेंट जिनके वॉवल से नाम स्टार्ट है वो तो सेंटर की तरफ है, जबकि बाकी के क्या हो गए आउटसाइड। यानी इसने तो ये बहुत बड़ी हिंट दे दी है, ऑलमोस्ट सारे ही पर्सन के फेसेस बता दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो क्या कह रहा है, 5 ऑफ देम हैव डिफरेंट रैंक्स, और इन सभी की ना अलग अलग रैंक है, लेकिन सभी नहीं, केवल इन 8 में से 5 ऐसे जिनको रैंक दी गई है। ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट यहाँ से। ठीक, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले एक सर्कुलर फॉर्मेट बना लो। 8% दिए गए हैं स्टूडेंट, 8% बना लीजिए, ये आ गया आपका 8%। ठीक,
और इसके हिसाब से आपको हर एक पर्सन को 1 बाय 1 बैठाना है। 5 ऑफ देम। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है स्टूडेंट्स डी के सेकंड लेफ्ट में है। अब क्वेश्चन ये क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमें ये पता है इनसाइड फेसिंग सिर्फ उनकी है जिनका नाम वोवेल से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जब उसने कहा कि बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, इसका मतलब आप डी को यहाँ बैठाएं, फेस तो कंफर्म है आउटसाइड होगा। तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप बैठा दीजिए यहाँ पर बी। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि क्या स्टार्टिंग हम डी से यहाँ पर रखें, क्या यहाँ पर नहीं लिख सकते या यहाँ पर कहीं से लिखिए स्टूडेंट, ये सर्कुलर फॉर्मेट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये डी आ गया स्टूडेंट। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, हुज रैंक इज फिफ्थ, जिसकी रैंक फिफ्थ है, सिट्स एडजेसेंट टू बी, वो बी के एडजेसेंट है। ठीक है, वो बी के एडजेसेंट है। नेक्स्ट पर आते हैं। एडजेसेंट टू बी, सी सिट्स अपोजिट टू द वन, सी उसके अपोजिट है जिसकी रैंक 5 दी है। क्या हम 5 को बैठा सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि 5 या तो यहाँ बैठेगा या डेफिनेटली यहाँ बैठेगा। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन को तो लिखने की जरूरत है नहीं। सेकेंड इंफॉर्मेशन कहती है स्टूडेंट सी जो है ना वो 5 वाले के ठीक सामने, अगर 5 यहाँ आया तो सी यहाँ पर, अगर 5 वहां आया तो सी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इसको तो रेक्टेंगल से कर देते हैं स्टूडेंट और उसको नॉर्मल छोड़ देते हैं। तो हमें याद रहेगा कि अगर इस वाले रेक्टेंगल वाले सी को हटाया तो ये वाला 5 हटेगा, और अगर इस सी को हटाया तो उसके ठीक सामने वाला 5 हटेगा। ठीक है ना। केस बनाने की जरूरत पड़ी तो स्टूडेंट हम लोग केस बना लेंगे साइड में, लेकिन अभी डिसीजन नहीं लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। फिर उसने क्या कहा, whose rank is fifth, O sits adjacent to C। स्टूडेंट O जो है ना वो C के एडजेसेंट है। अब चाहे हम C को यहाँ बैठाएं या यहाँ, O के यहाँ पर चांसेस हो गए और ये O के यहाँ पर चांसेस हो गए, यानी अभी 2 जगहों पर चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। फिर वह कह रहा है स्टूडेंट whose rank is 3, जिसकी 3 रैंक है, sits second to the right of, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, वह ओ के सेकंड राइट में बैठा है, यानी कि इस जगह पर। बात समझ रहे हैं? अब स्टूडेंट अगर ओ फिक्स होगा तो हम 3 को भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है इस वाले केस में तो ओ फिक्स है। तो एक काम करें, जल्दी से दूसरा केस बना दें स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि एक केस के हिसाब से तो ओ फिक्स हो रहा है पर दूसरे केस के हिसाब से नहीं है, है ना। तो एक काम करते हैं, एक सी को यहाँ पे रख देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर 5 फिक्स कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब डी तो फिक्स था ही तो उसको फिक्स कर दीजिए, और यहाँ से बी फिक्स था तो बी फिक्स कर दीजिए। ठीक है, और बी इसके साथ साथ ओ भी फिक्स था। अब केस नंबर 2 ये हो गया स्टूडेंट, केस नंबर 1 ये हो गया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन को देखो, ओ के सेकंड राइट में 3 बैठा है। अब क्योंकि स्टूडेंट ओ क्या है, एक वोवेल है, वोवेल का फेस होगा इनसाइड, है ना। सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, उसका फेस होगा आउटसाइड। तो 1 2 यहाँ पर 3 आएगा, सही कहा हमने, ये आ गई 3, इसकी रैंक आ गई। ठीक है, अच्छा केस नंबर 1 में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अभी इसको मत डन कीजिए क्योंकि वो 2 जगहों पर बैठा है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे डन करेंगे। अच्छा नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, जिसकी रैंक 3 है, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, हो गया। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ए जो है ना वो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, तो अब जरा स्टूडेंट देखकर बताओ हम कहाँ कहाँ पर ए और क्यू को बैठा सकते हैं, जरा चेक कीजिएगा, क्योंकि ए और क्यू दोनों को बैठाना है। तो केस नंबर 1 में ये पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, क्योंकि ओ को हटाया जा सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि ओ को हटाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, ये पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यानी दोनों जगहों पर 2-2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो इस लाइन को अभी नहीं बैठाते हैं, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। थर्ड इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, मतलब नेक्स्ट वाली, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, पी जो है ना वो सेकंड राइट में है, किसके, ई के। अब क्या हमें पी और ई को बिठा सकते हैं स्टूडेंट, क्या हमें पता है कि ई कहाँ बैठेगा, लेट्स सी। ई यहाँ पर आया, क्योंकि वोवेल है तो वोवेल का फेस तो भाई इनसाइड होगा डेफिनेटली, तो 1 2 नहीं बैठ सकता, मतलब
इधर ई नहीं बैठ सकता केस नंबर 1 में, इधर बैठ सकता है। ई को यहाँ पे बैठाया, एक और एक दो पॉसिबिलिटी है। ई को यहाँ नहीं बैठा सकते, ई को यहाँ पर बैठा सकते नहीं है क्योंकि ओ चला जाएगा। इन शॉर्ट वी हैव 2 पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग ऑफ ई। हम ई को 2 जगहों पे बैठा सकते हैं, लेकिन उसने आगे लिखा है बट डजंट हैव एनी रैंक, यानी पी की कोई भी रैंक नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा, पी पर कोई रैंक नहीं आएगी। तो अगर हमने ई को स्टूडेंट यहाँ पे बैठाया केस नंबर 1 में, तो इसकी तो रैंक आ जाएगी, मतलब यहाँ पर तो पी आ जाएगा, तो जिसकी रैंक होगी, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर भी अब हम नहीं बैठा सकते हैं, है ना। इसका मतलब वी हैव ओनली 1 पॉसिबिलिटी एंड दैट इज हेयर। हम बिठाएंगे ई को इस जगह पर, बाकी जगह पर हटा दीजिए। ये जो क्रॉस लगा रखे हैं वो भी हटा दो। केस नंबर 1 में ई डन, ई डन तो स्टूडेंट पी भी डन हो गया। ई का फेस बना दो इनसाइड और इन दोनों के फेस बना दो आउटसाइड, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। केस नंबर 2 पर आइएगा, थर्ड इंफॉर्मेशन को ही डन करते हैं। ई के सेकंड राइट में ई यहाँ नहीं आ सकता, ई को क्योंकि भाई फेसिंग तो उसकी इनसाइड है तो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। ई को यहाँ पे बैठाया, पॉसिबिलिटी है। ई को अगर हमने यहाँ पे बैठाया तो नहीं पॉसिबिलिटी, यानी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ई डन, तो ये आ गया पी डन, ठीक है। बात समझ में आ गई। फेसेस बना दीजिए, ई जो है इनसाइड और पी जो होगा स्टूडेंट वो आउटसाइड। अच्छा, अब क्या हम ए और क्यू को फिक्स कर सकते हैं स्टूडेंट? हाँ जी, हम बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन तो बचे नहीं। तो थर्ड इंफॉर्मेशन डन, तो सेकंड भी डन। केस नंबर 1 में इसके अलावा तो और कोई जगह दिख रही नहीं है, तो ओ को हटाइए, क्यू को फिक्स कीजिए और ए को, क्योंकि क्यू के लेफ्ट में और क्यू का फेस आउटसाइड है तो क्यू इधर बैठेगा, ए इधर बैठेगा, सही। केस नंबर 1 में डन हो गया है सारे एलिमेंट। ओ का फेस बना दीजिए इनसाइड, ये फिक्स हो गया ओ। केस नंबर 2 में देखो, क्यू और ए को बैठाना है स्टूडेंट, यहाँ तो कोई जगह बची ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक प्लेस है, यहाँ पर एक प्लेस है। इसका मतलब केस नंबर 2 क्या होता है? एलिमिनेट होता है। केस नंबर 2 क्या होता है? एलिमिनेट होता है। बैठा ही नहीं पा रहे, स्पेस ही नहीं है, सही। बस अब क्या, अब जो रैंक रह गई उसको डन कर दीजिए फटाफट, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी रह गई है स्टूडेंट, उसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन को डन कर दीजिए। यहाँ पर 3 लिख दीजिए, है ना, तो हमें पता चल गया एक ये रैंक आ गई है, एक 5 आ गई है। चलो, बीस रैंक इज 1 मोर देन द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पहले बताओ पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ये है, ओ बैठा हुआ है। अब वो कह रहा है बी की जो रैंक है ना, इस वाले से, मान लो एक्स इसकी रैंक है तो इसकी x+1 बनेगी, ठीक है। अब 2 तो यहाँ रख सकते नहीं स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि 3 नहीं आएगा, 3 रख नहीं सकते, 4 नहीं रख सकते, यानी डेफिनेटली 1 ही रखना पड़ेगा ऊपर, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए और ये 1 हुआ तो ये 2 हो गई। अब सिर्फ एक रैंक रह गई है 4 स्टूडेंट। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, नाइदर सी नॉर डी हैज रैंक 4। ना तो सी की रैंक 4 है ना डी की, ठीक है। पी की रैंक हो नहीं सकती क्योंकि उसने मना किया है, इसका मतलब डेफिनेटली ए पर रैंक आएगी। और लास्ट लाइन भी लिखिए, ओ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। ओ जो है वो सी के इमीडिएट राइट में, ये फुलफिल हो रही है, तो इससे आपको पता चल गया आपका केस बिल्कुल सही है। बात समझ में आई स्टूडेंट? तो हमारा केस नंबर 1 डन हो गया है और हमें सारी की सारी रैंक्स मिल चुकी हैं, ठीक है। ये थर्ड इंफॉर्मेशन अगर ना दिख रही हो तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें हमने लिखा था ई के सेकेंड राइट में पी है, जिसकी कोई भी रैंक नहीं है, ठीक है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है तो यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं। डन स्टूडेंट, तो 2 केसेस थे, 2 केसेस के हिसाब से हम लोगों ने बना लिया है और दोनों में से फर्स्ट केस बन गया है। तो नाइस क्वेश्चन स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होने के बावजूद भी अगर आपने इसकी स्टार्टिंग गलत कर दी तो ये टाइम वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल ये लेवल है IBPS क्लर्क प्री के हिसाब से, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं और कोशिश करिए इन सिटिंग अरेंजमेंट को जल्दी से ज्यादा जल्दी क्वेश्चन बनाने की और कम टाइम में सॉल्व करने की, ठीक। तो चलिए इसके स्टूडेंट आंसर देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ जरा क्या होना चाहिए। वो कह रहा है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज रैंक इज 1। वो कह रहा है कौन है जो कि इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन है हुज रैंक इज 1। तो देखिए जरा भाई, 1 रैंक है इसकी और इसके राइट में बैठा है स्टूडेंट सी, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी। बी की पोजीशन बतानी है किसके रेस्पेक्ट में? 4 के रेस्पेक्ट में। जरा चेक करके बताना बी की पोजीशन क्या होगी 4 के रेस्पेक्ट में।
बी ये रहा स्टूडेंट, और 4 के रेस्पेक्ट में यानी 1 2 3 होगी, ठीक है, थर्ड राइट होगी। अगर राइट नहीं होता है तो फिर लेफ्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, और दोनों होते तो आइदर या नन ऑफ दीज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। हु सिट्स अपोजिट टू द स्टूडेंट, कौन है जो कि जिसकी रैंक 2 है उसके अपोजिट में है, तो 2 रैंक के अपोजिट में है स्टूडेंट कौन, 3 यानी कि क्यू, ठीक है, क्यू, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ। ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट का मतलब होता है 4 तो एक जैसे रहेंगे, एक अलग रहेगा, आपको बताना है वो एक कौन सा है जो अलग है। तो स्टूडेंट जरा देखकर बताइएगा, डी ई बी ओ ए में से अलग कौन सा है, चेक करें, देखते हैं भाई। डी ई स्टूडेंट इनसाइड है, ए आउट इनसाइड है, यानी कि अगर वॉवेल की बात की है तो वॉवेल तो सारे इनसाइड है, यानी ई भी, ओ भी, ए भी, लेकिन स्टूडेंट बी और डी तो इनसाइड नहीं है, ये दोनों तो आउटसाइड है, तो इस हिसाब से तो फिर ऑप्शन दोनों ही हो सकते हैं। इसका मतलब कोई और रीजन होगा। क्या रीजन है देखें भाई, देखते हैं स्टूडेंट। रीजन है ए के बाद बी, ठीक है, ओ और ई। स्टूडेंट इसमें रीजन क्या दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ये नंबरिंग दे रखी है, किस किस पर, ए पर दे रखी है, बी पर भी दे रखी है, ओ पर भी दी है, ई पर भी दी है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं ना, क्यू पर भी दी है, सिर्फ डी पर नंबरिंग नहीं है ना, सिर्फ डी पर नंबरिंग नहीं है, ई पर नंबरिंग है, बी पर भी नंबरिंग दी है, ओ पर भी नंबरिंग है और ए पर भी है। इसका मतलब इन सबके पास रैंक है, इन सबके पास रैंक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं, सिमिलैरिटी कई बिहाफ पर होती है स्टूडेंट, तो वो डिपेंड करता है किस बिहाफ पर सिमिलैरिटी दी गई है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ई के थर्ड राइट में कौन है, चेक करें, ई के थर्ड राइट में हो गया है भाई 1 2 3, ओ आया है। ई के थर्ड राइट में कौन है स्टूडेंट, ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर, पूरा क्वेश्चन क्लियर, नाइस क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, 7 पर्सन दिए हैं जिनको अरेंज करना है, किसमें, रो में। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, पहले वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना है कि वही सेम सोल्यूशन आपका बना है या नहीं। तो 7 पर्सन है, उनको एक साथ एडजस्ट करना है स्टूडेंट। चलिए तो एक रो बना देते हैं फटाफट, 7 ही तो पर्सन की रो है, और उसके हिसाब से जैसा जैसा वो कहेगा स्टूडेंट वैसे वैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर लेंगे, है ना। तो पहला इंफॉर्मेशन यहाँ से पढ़िएगा, पी इज नॉट द नेबर ऑफ एस, पी जो है वो एस का नेबर नहीं है, ठीक है। पहले 1 मिनट 7 पर्सन भी बना देते हैं स्टूडेंट, 3 4 5 6 7, और फेसेस याद रखना, फेसिंग इनके ना कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा, फिर वो कह रहा है क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, क्यू जो है ना वो थर्ड लेफ्ट में है, किसके थर्ड लेफ्ट में है, टी के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। फिर वी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, सॉरी लेफ्ट एंड, स्टूडेंट वी जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे बैठा है, इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा क्लू दे दिया आपके लिए, वी लेफ्ट एंड पे बैठा है तो इस जगह पर होगा, ठीक है। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, और यू के थर्ड लेफ्ट में, यानी कि यू का थर्ड लेफ्ट इधर आ गया, 1 2 3, ठीक। फिर वो क्या कहता है स्टूडेंट, आर एंड पी डू नॉट फेस सेम डायरेक्शन एज टी। अच्छा, आर और पी का फेस ना सेम नहीं है, किसकी तरह सेम नहीं है, टी की तरह सेम नहीं है, ठीक है। एस फेसेस नॉर्थ, एस का फेस नॉर्थ में है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, और सेकंड लेफ्ट में भी है, किसके, क्यू के, ये नॉर्थ में फेस है। फिर वो क्या कह रहा है, बोथ क्यू एंड टी फेसेस सेम डायरेक्शन, क्यू और टी का फेस सेम है स्टूडेंट, ठीक। एंड टी डजंट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, टी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है वी के, इसका मतलब भाई वी के तो इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है ना, बस इतनी बात लिखिएगा, राइट में तो हो सकता है ना। तो स्टूडेंट हमारे पास रफ इंफॉर्मेशन के नाम पे बहुत कुछ नहीं है, यानी कि हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने वी को तो बैठा दिया लेफ्ट हैंड पे क्योंकि उसने ऐसा बोला था, नेक्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट की जाए स्टूडेंट, हम टी को कई जगहों पर बैठा सकते हैं, फेसिंग हमें पता नहीं है, ओके।
यानी कि हमें आसपास अगर हम इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं तो भाई इसमें तो स्टूडेंट काफी केसेस बन सकते हैं। सोचिए क्या करना है। तो एक काम करें, सेकेंड इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम क्यू और टी को बैठाते हैं तो एस और क्यू बैठेगा। इसका मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमने ऊपर बैठाई है स्टूडेंट, वो अभी रिस्की हो रही है ना। वो रिस्की हो रही है क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके बाद क्यू और टी का कैसा बनेगा। तो एक काम करें, अगर हम क्यू और टी और सेकेंड एंड फोर्थ दोनों इंफॉर्मेशन को उठाएं और इस हिसाब से देखें कि देखो यहाँ पर पहले रफ में देखो लिखकर, टी यहाँ पे 1 2 3, क्यू यहाँ पर सही। अच्छा, क्यू यहाँ पर आया, क्यू के सेकेंड लेफ्ट में एस है, यानी एक और एक दो यहाँ पर। पहली पॉसिबिलिटी एस यहाँ भी आ सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब हमें कैसे पता टी का फेस कहाँ पर है? लेकिन टी और क्यू का फेस दोनों का नॉर्थ में रहेगा या तो, या फिर दोनों का नॉर्थ साउथ में होगा। ये भी ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों के फेस नॉर्थ में ले लें। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनेगी, अगर दोनों के फेस नॉर्थ में है और दोनों के फेस अगर साउथ में है स्टूडेंट, तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी ये 1 2 3, ये आएगा क्यू। अब ये भी साउथ में है तो फिर इसके लेफ्ट में जाएगा एक और एक दो एस। देखो इसको ना ऐसे बनाकर देखना पड़ेगा, यानी हम वी और यू से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये केस बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी स्टार्टिंग गलत करोगे तो दिक्कत होगी। पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी। पहली कहती है कि आप ऐसे बैठा सकते हो, दूसरी कहती है आप ऐसे, यानी 1 2 3 4 5 6 पर्सन है। अगर हम टी को यहाँ बैठाएं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 यहाँ 4 5, यही केस बनेगा और कोई है ही नहीं। इसके अलावा आप टी को कहीं बैठा ही नहीं सकते। और ये तब है स्टूडेंट जब हम टी और क्यू का फेस साउथ में लेके चलना है। ये वाली बात सबको समझ आई? वी और यू को रखा रहने दो, जहां पर वो बैठा है उसे बैठा रहने दो। अच्छा, दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस ये कहता है स्टूडेंट कि हमें इस वाली लाइन को बैठाना है। इसमें वी बैठा है, इसको हटा दीजिए जरा थोड़ा सा, और यहाँ पर क्यू बैठा है तो क्यू को बैठा दीजिए। अब हमें इस वाली लाइन को बैठाना है तो इसके हिसाब से टी यहाँ, ठीक है, सॉरी, टी यहाँ 1 2, ये भाई टी के थर्ड लेफ्ट में था ना, 1 2 3, ये तो बैठ ही नहीं पाएगा। इस वाले केस के हिसाब से तो बन ही नहीं रहा है। देखो ध्यान से स्टूडेंट, इस वाले केस के हिसाब से तो बन ही नहीं रहा, जिसमें हम टी का फेस कहाँ लेकर चल रहे हैं? नॉर्थ में। तो टी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यहाँ पर आ रही थी तो डन हो गया, यानी ये केस बनने से पहले ही खत्म हो गया है ना। लेकिन हाँ, आपको लेकर चलना है। तो हमने जो स्टार्टिंग की थी वी और यू को, उसको हम हटा रहे थे, लेकिन उसके होने ना होने से फर्क पड़ा नहीं, इसलिए स्टूडेंट हमारा काम चल गया, वरना हम उसको हटा देते। ठीक, चलो भाई, तो डन। ये तो क्वेश्चन लग रहा था टफ, लेकिन बना नहीं। अब क्यू और टी का फेस सही कर दिया, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दोनों को डन किया, तो एस का फेस भी नॉर्थ में कर दीजिए जल्दी से। ये आ गया एस का फेस नॉर्थ में। ठीक है, वी के इमीडिएट लेफ्ट में टी नहीं बैठा है, ठीक है, इसका मतलब, लेकिन टी तो यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब वी का फेस नॉर्थ में होगा, तभी उसने ऐसा लिखा है फिफ्थ। ठीक, पी और एस एक साथ नहीं आएंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ये आ गया पी, तो इसका मतलब डेफिनेटली आर यहाँ आएगा। डन स्टूडेंट, अब सिर्फ बच गए फेसेस। फेसेस और बना दीजिए। आर और पी का फेस टी की तरह नहीं है, इसका मतलब टी का फेस साउथ में है तो पी का फेस नॉर्थ में होगा और आर का फेस भी नॉर्थ में होगा। ठीक स्टूडेंट, तो डन, हमारे पास दो केसेस बने, पर दूसरा केस लग रहा था कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, लेकिन फिर उसके बाद वो पॉसिबिलिटी बनी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने कंबाइंड किया। किसे कंबाइंड किया? सेकेंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन। हमेशा याद रखिए, कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन, है ना, फॉर एवरी सिटिंग एंड पजल। अगर आप एक कंबाइन नहीं करोगे, कॉम्बिनेशन नहीं करोगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, केसेस बनाएगा। जबकि यहाँ केसेस बन रहे थे फिर भी नहीं बने, क्योंकि हमने कंबाइन किया। ठीक, तो जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं स्टूडेंट। वी और आर के बीच हाउ मेनी पर्सन आर सिट बिटवीन? वी एंड आर के बीच में 1 2 3 4, 4 पर्सन है। बी इज अ परफेक्ट आंसर, सही। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट ऑफ आर? यू की पोजिशन, हेयर इज यू रेस्पेक्ट ऑफ आर, 1 2, सेकेंड लेफ्ट। सेकेंड लेफ्ट दिया हुआ है क्या? यू की पोजीशन बतानी ना स्टूडेंट, तो नहीं दिया है तो इसका मतलब नन ऑफ दी अबव, ई इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट आपको बताना है कौन सा ट्रू है। वी का फेस क्या साउथ में था स्टूडेंट? नहीं भाई, फर्स्ट तो ट्रू नहीं है किसी भी कीमत पर,
है ना। तो इसका मतलब और कोई है क्या, आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, चेक कर लेते हैं। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू नहीं है भाई, आपके लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा स्टूडेंट, सेकंड भी गलत। यू और आर का फेस सेम है, पी और थर्ड लेफ्ट में बैठी है, इसके दोनों एक साथ चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। यू और आर का फेस हाँ भाई सेम है, तो पी एस के थर्ड लेफ्ट में बैठा ही नहीं है, फोर्थ में है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया, डी इज अ करेक्ट आंसर। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, हु सिट्स बिटवीन P एंड द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। सबसे पहले आपको ये देखना है R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो जरा चेक करके बताओ स्टूडेंट, R के इमीडिएट लेफ्ट में क्या Q है, एक बार देख लेते हैं, फिर उनके बीच में कौन कौन है। तो R के इमीडिएट लेफ्ट में Q है, तो P और Q के बीच में U बैठा हुआ है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ओनली U, यानी कि बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट, दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस थे, दोनों ही IBPS क्लर्क प्री के हिसाब के लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो बस आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है विद इन टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करें, और भूलना नहीं इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और शेयर कर दो। और फिर भी आपको स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में रीजनिंग के क्वांट में डाउट रह जाता है, तो अनअकैडमी ने आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन बनाया है स्टूडेंट, जिसमें डाउट एंड सोल्यूशन के ऑप्शन पर जाना है। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर अपनी इमेज को क्रॉप करना है, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उस लिमिटेड एरिया को क्रॉप कर दीजिए, इन हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए कि रीजनिंग क्वांट जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और फिर आपको वीडियो के थ्रू उस क्वेश्चन का आंसर विद इन 2 आवर्स और विद इन 3 आवर्स मिल जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट ये है रिपोर्ट एंड विन का फीचर, अगर आपको अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो सोचना नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन पर जाना है, ठीक है, वहां पर लिंक फिल करना है स्टूडेंट, और जैसे ही, और ध्यान रखिएगा लिंक फिल करते समय टाइम भी मेंशन करना है कि किस टाइम पर आपको इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मिला। अगर आपकी रिपोर्ट सही हुई है ना, चेक की जाएगी कि वो सही है या नहीं है, अगर वो सही हुई तो आपको प्राइज भी मिलेंगे। ठीक स्टूडेंट, तो फिलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग खुश रहिए। मिलते हैं स्टूडेंट सेम टाइम सेम चैनल 7 PM लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, और 2 बजे कहाँ पर, अनअकैडमी ऐप पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।